ब्रेकिंग न्यूज। श्री भागीरथी प्रजापति के श्रद्धांजलि समारोह में समाज के लोग हुए सम्मिलित। श्री गया प्रसाद प्रजापति, श्री राम प्रसाद प्रजापति, श्री श्यामलाल प्रजापति के सभी साथी, बुद्धिजीवी, नवयुवक, सभी माताएं बहनें एवं भविष्य के समाज सेवी बच्चे उपस्थित रहे। सभी माताएं बहनों और बच्चों से, नवयुवक साथियों से अपील की गई संस्कार सेवा सोसाइटी द्वारा कि समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करें और समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकें। परंपराओं के चक्कर में फंसकर समाज के पीछे फिजूल खर्ची को रोकें, क्योंकि आपका कर्ज कोई भरने नहीं आएगा। इस मौके पर उपस्थित बुद्धिराम प्रजापति संस्थापक संस्कार सेवा सोसाइटी, पूर्व प्रधान बलिकरण प्रजापति, राजा रामपाल, डॉक्टर वीपी प्रजापति, आदित्य प्रजापति, सौरभ प्रजापति, बसंत लाल प्रजापति व साथ ही उपस्थित रहे महेश कुमार प्रजापति, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ संस्कार सेवा सोसाइटी तथा भावी प्रत्याशी लोकसभा 39 प्रतापगढ़। समाज को कुरीतियों से मुक्त कराना है। इन सब मुद्दों को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। जय हिंद, जय भारत। STF 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें। आइए सुने संस्कार सेवा सोसाइटी के जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति जी ने उपस्थित लोगों को क्या क्या संबोधन किया और किन किन कुरीतियों से दूर रहने को कहा। यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथी, नवयुवक साथी, माताएं बहनें एवं के इंजीनियर, IAS, PCS, DM, SDM, नेता अभिनेता, यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। हम सब के बीच में कुछ सामाजिक कुरीतियों को लेकर संस्कार सेवा सोसाइटी जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ महेश कुमार प्रजापति आपसे अपील करता हूं कि समाज में जैसे कोई घटना दुर्घटना होती है तो सर्वप्रथम हम लोग राम नामी चुनरी जाते हैं और लाते हैं, उस मृत शरीर पर उड़ाते हैं। तो इस चीज़ को बंद होना चाहिए और बंद होने के उपरांत, क्योंकि उसका दुरुपयोग होता है, आप यहाँ बहुत अच्छी तरीके से उसको डालते हैं, गंगा जी ले जाकर वहाँ फेंक दी जाती है। उस नाम को जो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है या श्री राम नाम चुनरी पवित्र है, उसका दुरुपयोग होता है। गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए निवेदन है उस चुनरी को ले जाना बंद करें और उस चुनरी की जगह अगर इच्छा है आप एक अदर समाज को मजबूत करने के बजाय आप उस परिवार को 10, 20, 50 जो भी आपकी इच्छा है, उस चुनरी का पैसा उस परिवार के जो भी उनके बेटे जो भी है गार्जियन है उसको दीजिए या उसी स्थान पे रखिए, उनके जेब में डालिए। तो उस पैसे का प्रयोग आपकी ही सेवा में होगा, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल लोगों की व्यवस्था में, बस के भाड़े में, लकड़ी खरीदने में। क्योंकि कोई व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है, ना इतना कमज़ोर है कि वो व्यवस्था करने में उस समय तत्काल में प्रेजेंट में बिना कर्जा लिए पूरा कर सके। कोई है व्यवस्था बन जाती है, कोई परंपरा को ढोने के चक्कर में समाज बहुत पीछे जा रहा है। लोगों को लगता है कि परंपरा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चले, ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम होंगी। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो त्याग तपस्या बलिदान दिया है, उसके बाद हम लोग पढ़ लिख कर आज़ादी कुछ हासिल किए हैं। अगर हम लोग त्याग तपस्या बलिदान देने में पीछे रहे तो आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा चीज़, कहीं भी कोई भात भंडारा पड़ता है तो हम जाते हैं। भात बंद करने के लिए मेरे तरफ से कोई ये नहीं है कि भात बंद किया जाए, उसे छोटा किया जा सकता है। एक गरीब परिवार, विधवा, किसी अन्य लड़की की शादी करा दी जाए उसी भात में, तो समाज का भला करने योग्य है। और अगर एक लड़की का भविष्य बनाएंगे, किसकी लड़की है? अपने समाज की तो है, अपनी बहन बेटियां हैं। तो अगर कोई विधवा हो गई तो उसके यहाँ कमाने वाला तो कोई नहीं है,
तो उसकी मजबूती हम लोगों को लाना पड़ेगा। वो सामाजिक जो सेवी बनते हैं, समाज सेवी या और जो चौधरी बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनके हित में खड़े हों। दहेज की बात है, लोग दहेज के लिए क्या करते हैं, गला काट देते हैं, मार डालते हैं। क्या हम दहेज देके अपनी बड़ी बिटिया को बेचना चाहेंगे? उसका विरोध करना है। अगर आप दहेज देके किसी अच्छे लड़के को ढूंढ रहे हैं तो वहीं एक पढ़े लिखे लड़के को बिजनेस करा के आप अच्छे से ससुर साले समधी हर चीज़ बन सकते हैं। मगर आप अपनी लड़की को 10 लाख दहेज देके अगर कोई कमी हो गई तो उसके बराबर आप लड़ नहीं सकते हैं। 10 लाख तो खेत बेच के दे देंगे, मगर जब आप वो और मजबूत हो गया तो आप ना तो उसके बराबर लड़ सकते हैं, 1 लाख फेंकेगा प्रशासन को, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए दहेज लेने और देने वाले का सही तरीके से बहिष्कार होगा। राजस्थान में मेरे पास फ़ोन आता है, ग्रुप ऐसे बने हैं 40,000 पेमेंट पाता है, शादी नहीं हो रही है, क्योंकि लड़की वाले वहाँ 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, तब शादी करने के लिए तैयार है। क्या है, जागरूकता की मिसाल है कि जागरूक हुए कि हम जब तक तुम्हारे पैर धर रहे हैं तब तक तुम सोच रहे हो कि महान है। अब वो बंद कर दिए। अब लड़की वो कह रहे हैं कि भैया यूपी से करा दो, अपने यहाँ ढूंढो। तो ऐसी भावना जब जिस दिन हो जाएगी, लड़का कितना दिन तक वेट करेगा? लास्ट में करना शादी समाज से ही है, या तो अन्य समाज में जाएगा तो चाहे उसकी मर्जी, उसको 10 लाख नहीं 20 लाख देने वाले हैं। तो दहेज की परंपरा को भाई बेचना नहीं है। सपोर्ट किसी चीज़ को करना है तो अपने हाथों को मजबूत करिए, अपने आप से क्षमता बढ़ाइए, तभी कुछ होगा, अन्यथा नहीं होगा। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक जागृति आ सकती है। सामाजिक गतिविधियों से ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। और किताबी ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, सामाजिक ज्ञान होना जरूरी है। किताब में कुछ और पढ़ाया जाता है, समाज में कुछ और हो रहा है। इसलिए किताब से बढ़कर भी समाज के साथ किसी संगठन से, किसी लोगों से जुड़कर ही आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। जो परंपरा है, परंपरा को कैसे ख़त्म करेंगे उसका कारण है, जब हम शिक्षित नहीं थे हम परंपरा को ओढ़े थे। अब जागरूक हुए भाई, जहाँ पर 1 कपड़े थे 10 कपड़ा हो गया आदमी के पास, तो जागृति आई ना। तो ऐसे ही परंपरा जो है हमारे समाज की एक कोड है, और उस कोड को ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी, ना कि उसको पाले रखना है। एक बीमारी को ख़त्म किया जाता है, उसको पालना नहीं चाहिए। तो बीमारी को उखाड़ फेंकना है, ऐसी भावना के साथ रहना है। किसी भी प्रोग्राम में मत जाइए, मगर घटना दुर्घटना किसी आकस्मिक कोई घटना घट गई, आपकी ज़रूरत है, आपको पता लगा, किसी के माध्यम से पता लगा, तो आप पहले वहाँ पहुँचिए जहाँ आपकी ज़रूरत है। किसी को ब्लड डोनेट करना है तो आप उसको ब्लड डोनेट करिए, आप अपने भाई को बचाइए। मगर उस भाई को बचा लेंगे तो सही है, नहीं बचा पाएंगे तो स्वार्थी हुआ आदमी कि हम अपना ब्लड नहीं देंगे, अन्य समाज के लोग देकर उस पर भारी हो जाएंगे। तो स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। किसी भी कार्यक्रम में फिजूल खर्ची को रोका जाए। दिखावा करने से आपके कर्जे को कोई भरने वाला नहीं है, आप ही को भरना पड़ेगा। और ये सब दिखावा हो रहा है। अगर परंपरा में था तो ये मेज नहीं लगनी चाहिए थी ना। अगर परंपरा को हम लोग चाहते हैं ढोना, तो ये मेज नहीं लगनी चाहिए थी। जमीन पे खिलाते, पल्ली बिछा के, जैसे भी बैठते गया जगन्नाथ जी के भात में लोग कैसे बैठते हैं वो वहाँ की दशा बताती है। न चटाई मिलती है न कुछ, ऐसे बैठ जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन जाते हैं, मगर वहाँ परंपरा की बात नहीं करें। तो परंपरा को बंद करना है, ढोना नहीं है। बकरी के जैसे जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो और इतिहास रचो, क्योंकि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। आप सभी से निवेदन है, अपने हौसले को, अपने बच्चे को वो ज्ञान दो, वो संस्कार दो कि आपका बच्चा आपके जीवन में कोई ऐसी आँच ना आए, वो काम करे। और बच्चों से और बच्चियों से निवेदन है, वो भी शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं तो स्कूल बाई घर। बच्चों से निवेदन है स्कूल जाएं, घर आएं, बिना माता पिता की आज्ञा के कहीं अलग जगह ना जाएं, क्योंकि एक सफ़ेद चद्दर होता है, उंगली उठाने वाले कई लोग होते हैं। समझने का प्रयास करें तो हमारे बच्चे बहन बेटियां जो हैं एक सफ़ेद हैं, मगर कलंक लगाने वाले बहुत लोग टहल रहे हैं। इसलिए हमें अपने आप को संस्कारी बनकर इतिहास बनाना पड़ेगा, अपने आप को